साल का आखिरी दौर चल रहा हो और मन के भीतर से एक धीमी सी आवाज उठे, यार ये साल भी जैसे तैसे निकल गया, पर मैंने किया क्या? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कैलेंडर बदल जाता है, तारीखें बदल जाती हैं, पर आपके भीतर की उलझने, आपकी आदतें, आपकी कमजोरियां वैसी की वैसी रह जाती हैं? आप भी हर साल की तरह सोचते हैं, अगले साल सब बदलूंगा, इस बार सच में मेहनत करूंगा, रिश्तों का ध्यान रखूंगा, पैसे संभालूंगा, अपने आप को बदलूंगा, और फिर कुछ महीनों बाद सब वैसा ही हो जाता है। थोड़ी देर सोचिए, अगर 2025 भी यूं ही निकल गया और आपने अपने भीतर झांक कर हिसाब साफ नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि 2026 में आप वही गलतियां नहीं दोहराएंगे? चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति समय रहते अपना लेखा जोखा खुद नहीं करता, जीवन उसे बहुत कठोर तरीके से हिसाब याद दिलाता है। आज चाणक्य हमें वे 7 सवाल देंगे जो हर इंसान को साल खत्म होने से पहले खुद से जरूर पूछने चाहिए। ये सवाल आसान नहीं है, ये आपको अंदर से हिलाएंगे, पर अगर आप हिम्मत करके इन्हें ईमानदारी से सुनेंगे और दिल पर हाथ रखकर इनके उत्तर खोजेंगे, तो 2025 का हिसाब साफ हो सकता है और 2026 सच में नया साल बन सकता है, सिर्फ नया कैलेंडर नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, हर सवाल के साथ एक कहानी होगी, एक सीख होगी और चाणक्य नीति का एक सूत्र होगा। अगली बातें शायद आपकी सोच बदल दे। पहला सवाल जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, इस साल मैंने अपने आप से कितनी ईमानदारी बरती? चाणक्य नीति में लिखा है, जो व्यक्ति स्वयं से छल करता है उसे संसार में कोई भी बचा नहीं सकता। आप सोचिए, कितनी बार इस साल आपने खुद से वादा किया होगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ूंगा, पैसे फिजूल में नहीं उड़ाऊंगा, गुस्सा कम करूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, और फिर खुद ही अपना वादा तोड़ दिया। एक छोटे से गांव की कहानी है। 2 भाई थे, बड़ा भाई शंकर, छोटा भाई मोहन। दोनों के पास एक एक खेत था। शंकर हर बार ये सोचता, इस बार अच्छी फसल लानी है, मेहनत करनी है। वो जब भी खेत पर जाता, कुछ देर काम करता और फिर गांव के चौपाल पर बैठकर गप्पे मारने लग जाता। कभी बहाने बनाता, आज थकान है, कल सही से काम करूंगा। मोहन कम बोलने वाला था। उसने साल की शुरुआत में अपने आप से एक ही वादा किया, जो कहूंगा वो करूंगा, और जो न कर सकूं वो बोलूंगा ही नहीं। वो हर दिन समय पर खेत पर पहुंचता, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, अपना काम निभाता। पूरे साल गांव वाले सुनते रहे कि शंकर की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, वो ये करेगा, वो करेगा, अगले सीजन में देखना कैसे कमाल करूंगा। और मोहन चुपचाप अपने काम में लगा रहा। फसल तैयार हुई। मोहन के खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी और शंकर के खेत में इधर उधर कुछ बिखरे पौधे। शंकर दुखी होकर बोला, मेरी किस्मत ही खराब है। डरते डरते एक बूढ़े किसान ने उससे कहा, किस्मत से पहले अपने वादों का हिसाब कर। तूने इस साल किससे ज्यादा छल किया, दुनिया से या खुद से? यही चाणक्य का पहला सिद्धांत है। सबसे बड़ा धोखा वही है जो मनुष्य खुद को देता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने दोष स्वीकार नहीं करता, उसका सुधार भी असंभव हो जाता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या इस साल आपने अपने साथ ईमानदारी निभाई? जो लक्ष्य तय किए थे, क्या उन पर टिके? जो वादे खुद से किए, क्या निभाए? या फिर हर बार अपने आलस, अपने डर, अपने बहानों को जीतने दिया? थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए, साल की शुरुआत में आपने क्या क्या सोचा था। अब ईमानदारी से उत्तर दीजिए, क्या आप वही हैं जो बनना चाहते थे? अगर उत्तर नहीं है तो घबराइए मत, यही तो हिसाब करने की शुरुआत है। नीचे कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, इस साल मैंने अपने आप से कौन सा सबसे बड़ा वादा तोड़ा? याद रखिए, जो स्वीकार कर लेता है वही बदल भी सकता है। अब दूसरा सवाल जो चाणक्य हमारे सामने रखते हैं, इस साल मेरा समय सच में कहां खर्च हुआ? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं
कि चाणक्य समय को धन से भी ज्यादा मूल्यवान मानते थे। चाणक्य नीति में लिखा है, बीत गया समय, मुंह से निकला शब्द और खोया हुआ अवसर, ये कभी वापस नहीं आते। अब आप सोचिए, अगर पूरे साल में आपका मोबाइल पल पल का आंकड़ा दिखा दे, कितने घंटे आपने बेकार वीडियो देखते हुए बिताए, कितनी रातें बिना वजह जागते हुए गई, कितनी दोपहरें आलस में निकल गई, तो क्या आप खुद से नजर मिला पाएंगे? एक कस्बे में 2 पड़ोसी व्यापारी रहते थे, रवि और संतोष। दोनों की दुकान बाजार में आमने सामने थी। रवि सुबह दुकान खोलता, थोड़ी देर बैठता, फिर बाहर खड़े होकर हर आने जाने वाले से बातों में लग जाता। कोई राजनीतिक बहस, कोई बेकार की चुगली, कोई अनर्थक चर्चा, दिन यूं ही निकल जाता। शाम को घर जाकर वो परिवार से कहता, समय ही नहीं मिलता व्यापार बढ़ाने के लिए, किस्मत खराब है, बाजार में मंदी है। दूसरी ओर संतोष था, वो भी उसी समय दुकान खोलता, पर उसने एक नियम बना रखा था, जब तक दुकान में बैठा हूं, मेरा पूरा समय सिर्फ व्यापार, सीखने और ग्राहकों पर रहेगा। वो हर खाली समय में नया हिसाब सीखता, नई योजनाएं बनाता, आसपास के बड़े शहरों के बाजार का हाल पढ़ता, अपने माल की गुणवत्ता जांचता, ग्राहकों से संबंध बनाता। लोग दोनों दुकानों को देखते, लगते तो बराबर ही थे, पर साल के अंत में हिसाब हुआ तो संतोष ने अपनी दुकान बढ़ा ली, नया गोदाम ले लिया, और रवि वही का वही खड़ा रहा। एक दिन रवि ने दुखी होकर संतोष से पूछा, तूने कौन सा जादू कर दिया? संतोष मुस्कुराया और बोला, मैंने बस समय का हिसाब रखा। तू दिन भर सोचता रहा कि लोग क्या कह रहे हैं, और मैं ये सोचता रहा कि मेरा समय क्या कह रहा है। यही चाणक्य का दूसरा सूत्र है, जो समय की रक्षा करता है, समय उसकी रक्षा करता है। अब आप अपने दिल से पूछिए, इस साल आपका समय कहाँ गया? अच्छी किताबों में या बेकार बहसों में, परिवार के साथ या अनजाने लोगों की निंदा में, अपने लक्ष्य पर या दूसरों की जिंदगी ताकने में? अगली बात ध्यान से सुनिए, अगर आप अपना समय खुद नहीं बांटेंगे तो दुनिया आपके समय को अपने हिसाब से बांट देगी। नीचे कमेंट में लिखिए, 2025 में मैंने सबसे ज्यादा समय किस बेकार आदत में गवाया? जब आप उसे लिखेंगे तब उससे निकलने की शुरुआत होगी। अब तीसरा सवाल, जिसे चाणक्य नीति बहुत गहराई से छूती है, इस साल मैंने अपने सबसे कीमती रिश्तों के साथ कैसा व्यवहार किया? चाणक्य कहते थे, जिस घर में प्रेम, सम्मान और मधुर वाणी न हो, वहां लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं ठहरती। आप सोचिए, इस पूरे साल में आपने कितनी बार उन लोगों पर गुस्सा निकाला जो सच में आपके अपने हैं? मां बाप, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, जिनके बिना आपका जीवन अधूरा है, उन्हें आपने कितनी बार टाल दिया ये कहकर, अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा, और वही बाद में कभी आया ही नहीं। एक परिवार की कहानी है जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, दादा, उनका बेटा और पोता। दादाजी गांव के सीधे सादे आदमी थे, धीरे धीरे चलने वाले, पर अनुभव से भरे हुए। बेटा शहर में जॉब करता था, सुबह जल्दी निकलता, देर रात लौटता। पोता पढ़ाई के नाम पर दिन भर फोन और मोबाइल में उलझा रहता। एक दिन दादाजी ने बेटे से कहा, बेटा, कभी शाम को बैठकर बात किया कर, दिल हल्का हो जाता है। बेटा बोला, बाबा, समय कहाँ है? काम का इतना दबाव है, थक जाता हूं। उन्होंने पोते से कहा, बेटा, जरा मेरे साथ थोड़ी देर बैठ। पोता बोला, दादा, आप समझते नहीं, ऑनलाइन काम बहुत है, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने धीरे से कहा, उम्र ज्यादा हो गई है, अब ज्यादा समय नहीं होगा। अब सब भागे भागे दादाजी के पास आने लगे, उनका हाथ पकड़ने लगे, उनसे बातें करने लगे, उनके पास बैठे रहने लगे। दादाजी मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोले, अब तुम सबको समय मिल गया? बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे, पोते का मोबाइल हाथ से गिर गया। यह कहानी किसी एक घर की नहीं, हमारे समाज की सच्चाई है।
यही चाणक्य का तीसरा सिद्धांत है। रिश्तों की कीमत उनके चले जाने के बाद समझ में आती है। चाणक्य नीति में स्पष्ट चेतावनी है। जो व्यक्ति अपने सत्संग, अपने परिवार और अपने शुभ चिंतकों की अनदेखी करता है, वो अकेला पड़ जाता है, भले ही उसके पास धन क्यों न हो। अब आप दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, इस साल आपने कितनी बार घर वालों की बात काट दी? कितनी बार गुस्से में वो शब्द कह दिए जिन्हें बोलने के बाद खुद पछताया? कितनी बार किसी अपने का नाम मोबाइल पर चमका और आपने सोचा बाद में फोन कर लूंगा, पर किया नहीं? अगली बार जब कैलेंडर बदले तो लोग सिर्फ ये न कहें कि साल बदल गया, बल्कि आपके अपने ये कहें तुम बदल गए और पहले से अच्छे इंसान बन गए। नीचे कमेंट में एक रिश्ते का नाम लिखिए जिसका आप 2026 में ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं। अब चौथा सवाल, जो चाणक्य का बहुत प्रिय विषय है। इस साल मैंने अपने डर से भागा या उसका सामना किया? बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी बाधा परिस्थितियां हैं, लोग हैं, पैसा है या संसाधन की कमी है। पर चाणक्य कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी कैद उसका अपना डर है। चाणक्य नीति में आता है, जो व्यक्ति डर के आगे झुकता है वो कभी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। चाणक्य के समय की एक कहानी है। तक्षशिला में एक युवा शिष्य था, नाम था विश्वरूप। वो बुद्धिमान था, पढ़ने में तेज था, पर एक बड़ा डर उसे पकड़कर बैठा था। वो लोगों के सामने बोलने से डरता था। जब भी सभा में उसे खड़ा करके पूछा जाता, उसकी आवाज कांपने लगती, शब्द गले में अटक जाते, हाथ पसीने से भर जाते। दूसरे शिष्य उसका मजाक उड़ाते, इतना पढ़ा लिखा पर मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। एक दिन चाणक्य ने उसे अकेले बुलाया और पूछा, तुम किस चीज से डरते हो? विश्वरूप ने कांपती आवाज में कहा, आचार्य, मुझे डर लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो गलती कर दूंगा, लोग हंसेंगे, मुझे नकार देंगे। चाणक्य शांत स्वर में बोले, याद रखो, गलती करने से नहीं, गलती से सीख न लेने से डरना चाहिए। जो शिष्य डर के कारण बोलता ही नहीं, वो जीवन भर दूसरों की आज्ञाएं सुनने के लिए विवश हो जाता है। चाणक्य ने उसे एक छोटा अभ्यास दिया। हर दिन सूर्योदय के समय अकेले खड़ा होकर पेड़ों के सामने, नदी के किनारे या किसी पहाड़ी पर अपनी ही आवाज में ऊंचे स्वर में 5 वाक्य बोलो। मैं अपने डर से बड़ा हूं, मेरी आवाज मेरा हथियार है, लोग हंसेंगे तो ठीक है पर मैं रुकूंगा नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बोलूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। शुरू में विश्वरूप को बड़ा अजीब लगा, पर वो रोज ये करता रहा। कुछ ही महीनों में उसकी आवाज बदल गई। सभा में जब वो बोलने लगा तो वही शिष्य जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब ध्यान से सुनने लगे। कुछ वर्ष बाद वही विश्वरूप एक राज्य का मुख्य सलाहकार बना। जब लोगों ने उससे उसका रहस्य पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैंने अपने डर की आवाज से ज्यादा जोर से बोलना शुरू किया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। ये चाणक्य की शिक्षा थी। यही चाणक्य का चौथा सूत्र है, डर भागता नहीं, उसका सामना किए बिना। और जो डर के साथ सोता है वो अवसरों के साथ जाग नहीं सकता। अब आप गहराई से सोचिए, 2025 में आपने किस डर की वजह से कौन सा महत्वपूर्ण कदम टाल दिया? किस काम को आपने सिर्फ इस चिंता में छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे? किस अवसर से आप सिर्फ असफलता के डर की वजह से भाग गए? बहुत कम लोग इस राज को जानते हैं। आपका सबसे बड़ा विकास वही छिपा है जहां आपका सबसे बड़ा डर है। नीचे कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखिए, 2025 में मैं किस बात से सबसे ज्यादा डरता रहा? जब आप उसका नाम लेंगे तब से वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब 5वां सवाल, जो चाणक्य नीति बार बार दोहराती है, इस साल मेरी संगत कैसी रही? चाणक्य कहते थे, अग्नि, रोग और बुरे संग की उपेक्षा कभी न करो। ये तीनों धीरे धीरे पूरे जीवन को जला देते हैं। आपने ये तो सुना होगा, जैसे संग वैसा रंग। पर कभी बैठकर सोचा है कि इस साल आप किन लोगों के बीच ज्यादा रहे? किसकी बातें आपने सबसे ज्यादा सुनी?
किसके स्वभाव ने आपके स्वभाव को गुपचुप बदल दिया? एक कस्बे में एक युवक था, नाम था अमन। अमन बचपन से ही शांत, मेहनती और सपने देखने वाला था। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे, पर चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। शुरू में अमन अच्छे मित्रों के बीच था, जो उसे पढ़ाई, मेहनत और अच्छे विचारों के लिए प्रेरित करते थे। पर धीरे धीरे वो एक ऐसे समूह के साथ बैठने लगा, जो दिन भर दूसरों की निंदा करता, सफलता पाने वालों पर तंज कसता और हर बात पर कहता, क्या फायदा मेहनत करके, सब तो जोड़ तोड़ से चलता है। कुछ महीनों बाद अमन का स्वभाव बदलने लगा। वो भी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा, हर सफल व्यक्ति के बारे में बिना जाने बूझे बुरा कहने लगा, पढ़ाई से मन उचटने लगा। एक दिन उसके पिता ने चुपचाप उससे कहा, बेटा, तू पहले जैसा नहीं रहा, तेरे सपने छोटे हो गए हैं और शिकायतें बड़ी हो गई हैं। उसी शाम गांव में एक वृद्ध ज्ञानी आए। उन्होंने अमन से कहा, 2 कटोरे पानी लेकर आओ। एक में मीठा शरबत डाल दिया, दूसरे में कड़वी औषधि। उन्होंने कुछ बूंदें कड़वी औषधि की मीठे शरबत में डाल दी और बोला, अब पी कर देख। अमन ने एक घूंट लिया और बोला, आचार्य, अब ये मीठा नहीं रहा, हल्का कड़वा हो गया है। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, तुम भी मीठे स्वभाव वाले थे, पर थोड़ा सा कड़वा संग तुम्हारे भीतर मिल गया है। अब सोचो, तुम किस कटोरे की तरह होना चाहते हो? यही चाणक्य का 5वां सिद्धांत है। गलत संगति में रहने से बेहतर है अकेला रहना, क्योंकि बुरे लोग धीरे धीरे आपकी बुद्धि तक को विषैला बना देते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है, मूर्ख, निंदक और आलसी व्यक्ति से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा उजाला भी अंधेरे में बदल जाएगा। अब आप खुद से पूछिए, इस साल आप किन लोगों के साथ ज्यादा बैठे? क्या वे लोग आपके भीतर साहस, मेहनत और सकारात्मकता भरते थे, या वे आपको डर, आलस और नकारात्मकता की ओर धकेलते रहे? आप जिन 5 लोगों के बीच सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अगली बात ध्यान से सुनिए। अगर आप अपनी संगत बदलने की हिम्मत रखते हैं, तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, 2026 में मैं किन 3 गुणों वाले लोगों के साथ रहना चाहता हूं? जैसे मेहनती, सच्चे, सकारात्मक। जब गुण स्पष्ट होंगे, तो लोग भी वैसे ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। अब छठा सवाल, जिस पर चाणक्य विशेष बल देते हैं, इस साल मेरा लक्ष्य कितना स्पष्ट था और मैंने उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए? चाणक्य कहते थे, बिना लक्ष्य का व्यक्ति वैसा है जैसे बिना पतवार की नौका। लहरें उसे कभी इधर पटकेंगी, कभी उधर। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, मुझे कुछ बड़ा करना है, पर जब पूछा जाए किस क्षेत्र में, कब तक, किस तरह, तो उनके पास स्पष्ट उत्तर नहीं होता। एक किसान की कहानी सुनिए। 2 किसान थे, हरीश और दिनेश। दोनों के पास बराबर जमीन थी। हरीश ने तय किया, इस साल मैं गेहूं की फसल पर ध्यान दूंगा और अगले 2 सालों में अपनी पैदावार दुगनी करूंगा। उसने एक कागज पर लिख लिया, लक्ष्य पैदावार दुगनी, कदम बीज की गुणवत्ता अच्छी करूंगा, सिंचाई सही समय पर करूंगा, खेती के नए तरीके सीखूंगा, पास के कस्बे के बड़े किसानों से सलाह लूंगा। वो हर महीने अपना हिसाब देखता, मैं कहां तक पहुंचा। दूसरी ओर दिनेश था, जो बोलता तो बहुत बड़ा बड़ा था, मैं तो ऐसा किसान बनूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, मेरी फसल की चर्चा पूरे जिले में होगी। पर जब उससे पूछा जाता, कब, कैसे, क्या योजना है, तो वो हंसकर बात टाल देता, सब समय आने पर हो जाएगा। साल के अंत में हरीश की फसल सच में पहले से कहीं अधिक हुई। उसकी योजना, उसके छोटे छोटे कदम उसे आगे ले गए। दिनेश फिर वही खड़ा रह गया और अगली बार फिर वही वाक्य, अगले साल देखना क्या करूंगा। यही चाणक्य का छठा सूत्र है। जो व्यक्ति स्पष्ट योजना के बिना बड़ा लक्ष्य रखता है, वो कल्पनाओं में जीता है, वास्तविकता में नहीं। चाणक्य नीति में आता है, दूरदर्शी वही है जो आज के छोटे कदमों को कल के बड़े परिणामों से जोड़कर
देख सके। अब आप खुद से पूछिए, 2025 की शुरुआत में आपने कौन सा लक्ष्य अपने लिए लिखा था? क्या वो केवल आपके मन में था या आपने उसे कागज पर उतारा? क्या आपने महीने, हफ्ते, दिन के स्तर पर कोई योजना बनाई या बस हवा में तीर चलाते रहे? कुछ न कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। लक्ष्य का स्पष्ट न होना भी एक बड़ी गलती है, जिसका हिसाब साल के अंत में जरूर चुकाना पड़ता है। नीचे कमेंट में लिखिए, 2026 में मेरा एक स्पष्ट लक्ष्य क्या रहेगा? सिर्फ एक, पर इतना साफ कि बच्चा भी समझ जाए। अब 7वां और सबसे गहरा सवाल, जो चाणक्य हमें पूछने के लिए मजबूर करते हैं। अगर मैं अगले 5 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो मैं कहां पहुंचूंगा? चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति केवल आज नहीं देखता, वो आने वाले वर्षों को भी अपने वर्तमान निर्णयों में शामिल करता है। आप सोचिए, जिस तरह आप अभी जी रहे हैं, उसी तरह अगर 5 साल और जीते रहें, उठने की यही आदत, काम करने की यही ढील, गुस्से का यही स्वभाव, मोबाइल की यही लत, संगत का यही स्तर, लक्ष्य की यही धुंधलाहट, तो 2030 में आप कहां होंगे? चाणक्य के समय की एक और कथा है। मगध साम्राज्य में एक युवा राजकुमार था। उसने चाणक्य से पूछा, आचार्य, मुझे बताइए कि मैं भविष्य में महान राजा कैसे बनूं? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, पहले ये बता कि आज तू कैसा राजकुमार है। राजकुमार बोला, आज तो मैं थोड़ा आलसी हूं, पढ़ाई से मन हट जाता है, मनोरंजन में समय ज्यादा चला जाता है, पर जब राजा बनूंगा तब सब बदल दूंगा। चाणक्य ने उसे राजमहल के बाग में ले जाकर एक छोटा पौधा दिखाया, जो अभी जमीन से थोड़ा ही ऊपर निकला था। उन्होंने कहा, इसे उखाड़ कर दिखाओ। राजकुमार ने मुस्कुराकर उसे पकड़कर आसानी से खींच लिया। फिर वे उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए, जिसकी जड़ें धरती में गहरे समा गई थी। चाणक्य बोले, अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। राजकुमार ने पूरी ताकत लगा दी, पर पेट जरा भी नहीं हिला। वो थककर बैठ गया। चाणक्य बोले, तुम्हारी आदतें भी इन पौधों और पेड़ों की तरह हैं। आज तुम्हारा आलस, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गलत संगत, ये सब छोटे पौधे हैं जिन्हें आज बदलना आसान है। पर तुम ये सोचते रहो कि जब मैं राजा बनूंगा तब बदलूंगा, तो ये छोटे पौधे तब तक वटवृक्ष बन जाएंगे। फिर चाहे तुम राजा हो या साधारण व्यक्ति, उन्हें उखाड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। यही चाणक्य का 7वां सूत्र है। जो आज की आदतों को हल्के में लेता है, उसका भविष्य भारी हो जाता है। अब आप खुद से ये अंतिम सवाल पूछिए, अगर आप कुछ न बदलें तो 5 साल बाद आपकी स्थिति क्या होगी? स्वास्थ्य कैसा होगा? रिश्ते कैसे होंगे? धन की स्थिति कैसी होगी? दिल की शांति कितनी होगी? थोड़ी देर सोचिए। अगर इस सवाल का उत्तर आपको डराता है, तो ये डर बुरा नहीं, ये चेतावनी है। यही संकेत है कि अब आपको बदलना ही होगा। अब चाणक्य के इन 7 सवालों का थोड़ा सा सार याद कर लें। इस साल मैंने अपने आप से कितनी ईमानदारी बरती? मेरा समय सच में कहाँ खर्च हुआ? मैंने अपने करीबी रिश्तों के साथ कैसा व्यवहार किया? मैं अपने डर से भागा या उसका सामना किया? मेरी संगत कैसी रही? मेरा लक्ष्य कितना स्पष्ट था और मैंने उसके लिए क्या किया? और अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मैं कहां पहुंचूंगा? तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के 7 सूत्र जैसे सवाल, जो साल खत्म होने से पहले आपके आत्ममंथन का आईना बन सकते हैं। याद रखिए, चाणक्य नीति सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। चाणक्य ने सदियों पहले जो राज दिए थे, वे आज भी उतने ही सच्चे हैं। वही सफल होता है जो अपने जीवन का हिसाब खुद करता है, उससे पहले कि समय हिसाब मांगे। अब बात आती है अगले कदम की। सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको कल या अभी बैठकर एक कागज लेना होगा और इन 7 सवालों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने होंगे। मत डरिए, कोई जज नहीं करेगा। ये आपके और आपके ईश्वर के बीच का संवाद है, आपके और आपके अंतरात्मा के बीच का समझौता है। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हों, अगर आपको लगा हो
कि सच में 2025 का हिसाब साफ करना जरूरी है, वरना 2026 में भी वही गलती दोहराएंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। चाणक्य कोड्स पर हम हर हफ्ते ऐसी नीतियां, ऐसी गहरी कहानियां और चाणक्य के सूत्र लेकर आते हैं जो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी दिशा तीनों को बदलने की क्षमता रखते हैं। नीचे कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, इन 7 सवालों में से मैं सबसे पहले किस सवाल का सामना करूंगा? क्योंकि जिस दिन आप पहला सच्चा सवाल खुद से पूछने लगते हैं, उसी दिन से आपकी सच्ची बदलती हुई जिंदगी शुरू हो जाती है।